मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन गोश्त की तकसीम और दावतों का सिलसिला जारी। दूसरा रोज़ भी मजहबी जोश व खरोश, जज्बा इसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया जा रहा है। आज भी लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, दावतों, मेल जोल और खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इदारों के दावों के बरक्स सूरत हाल बहुत ख़राब है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें रिहायशी इलाकों में ताफ़ुन का सबब बन रही हैं। मुआशरी नमो का हदफ हासिल न हो सका, ज़राई शोबे की ग्रोथ भी हदफ से कम रही। इकोनॉमिक सर्वे तैयार। रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमो 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ मनफी 4.5% था। कॉटन जेनिंग की ग्रोथ मनफी 19% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ मनफी 2.3% मुकर्रर था। और इसराइल की जौहरी तंसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेज़ात को कीमती खजाना करार दे दिया है। ईरान ने इसराइल की हसास दस्तावेज़ात जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया है कि इसराइल की मुकम्मल जौहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी इसमें शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के स्केड्यूल की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अयाज सादी के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारहियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। दावतों के साथ साथ घूमना फिरना भी जारी। मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों, तफरीगाहों और साहिलों का रुख कर लिया। कहीं बच्चों ने झूले झूले तो कहीं ऊंट और हाथी की सवारी की। बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी खूब एंजॉय किया। शहरियों ने पाबंदी को नजरअंदाज करके समंदर में भी डुबकी लगाई। कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ। बाकी लोगों को तो ये फुर्सत और इशरत हासिल है कि वो ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठकर इल्जामात की मनफी सियासत कर सकें। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। हमने कराची के 7 अजला में और 25 के 25 टाउन्स में अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। अभी तक कराची शहर से 37,547 टन आलाइशें हम कराची के 25 के 25 टाउन से उठाकर कराची की 3 लैंडफिल साइट जो हमारी हैं वहाँ उनको मुंतकिल किया है। मेयर कराची और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गलाजत ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। जगह जगह आलाइशें जमा होने से बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का 2 दिन में 37,000 टन से जायद आलाइशें उठाने का दावा। कहते हैं कराची के तमाम अजला और टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर की बड़ी शाहराहें धोने का फैसला किया गया। ऐसे कमरों में बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है। शहर का जो हाल एमकेएम ने किया वो सबको पता है। शहर में सफाई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। ईद के 2 रोज वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर आम से गायब रही। आप कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। पिछले 16 बरसों से हुकूमत सिंध और उनके बच्चे जमहूरों का एक ही रोना है। हुकूमत सिंध के पास ना बताने को कुछ है ना दिखाने को। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ईद के रोज भी वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम।
वजीर आला पंजाब कहती हैं गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठाई गई तो कहीं से शिकायत मौसूल हुई। मेयर कराची बल्दिया अजमा के मुलाजमीन पर बरहम कहा, काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती।